हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का इस अध्याय का 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। जैसे कि असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे और इसके तहत चलाए जाने वाले क्या क्या कार्यक्रम थे ये भी देखेंगे, क्योंकि यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में हमको भी देना है और अच्छे तरीके से हम इसको बताने वाले हैं, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से कवर करके रखें, क्योंकि यह बहुत ही वीविया क्वेश्चन हो जाता है। इस अध्याय का हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इस अध्याय का सारे क्वेश्चन वीविया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत बार अभी तक रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब अगर इस ईयर में पूछा तो एक साल गैप करके अगला साल जरूर पूछता है। ये भी क्वेश्चन अभी तक में नहीं, कम से कम तो 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि करेंटली में हम कह रहे हैं, करेंटली ईयर में आपको 10-12 बार पूछा जा चुका है। तो आप जान सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है, तो इसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं क्या है। या ये भी कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताए, किसी भी तरह से रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो वही लिखेंगे। तो क्या है, चलिए जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम क्या क्या थे। साइमन कमीशन, भारत में साइमन कमीशन आया था। जैसे कि कोई घटनाएं होती, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उस पर मतलब उसका निष्पक्ष जांच करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा, अंग्रेज हुकूमत के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था साइमन कमीशन। उसमें कुछ मतलब लोग, कुछ मेंबर थे जो इसकी जांच करने आए थे। जैसे कि अभी बिहार में बीपीएससी का परीक्षा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया है, तो उसमें जांच करने के लिए कुछ अधिकारी को भेजेंगे, उसको कुछ नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरह अंग्रेज सरकार ने भारत में कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्यों इसने इतना आंदोलन हो रहा है, इन सभी को जांचने के लिए क्या साइमन कमीशन, एक मतलब कमेटी को भेजा गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो उसकी असफलता, वो अच्छा से मतलब सब कुछ को ग्राउंड लेवल पर बता नहीं पाए, तो उसको असफलता ही कहा जाए। तो उस साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकार किया जाना। नेहरू साहब ने जो रिपोर्ट दिया था अंग्रेज सरकार को, उसको स्वीकार नहीं किया था, तो उसको मतलब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया। उसके बाद लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग से स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के मन में क्या होने लगी कि अंग्रेज की प्रति विरोध का स्वर मुखर आया। लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में जैसे असेंबली होता है ना, उसी तरह वहाँ पे लाहौर में एक अधिवेशन वहाँ पे चल रहे थे। मतलब बहुत सारे क्रांतिकारी मिलकर बैठकर क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, किस पे, पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर। मतलब हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस मांग को लेकर स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के मन में जब चर्चाएं होने लगी, तो अंग्रेज की बहुत सारी बुराइयां आए होंगे। तो सारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी के मन में क्या हुआ कि अंग्रेज के प्रति विरोध का स्वर मतलब सबके मुंह से निकलने लगा कि नहीं, अब अंग्रेज सरकार को हटाना ही हटाना है। सबके स्वर में विरोध ही दिखने को मिला। तो सारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी के मन में जब विरोध था, तो सब एक जुट हो जाएंगे तो हटेगा ही हटेगा। उसके बाद है कि गांधी जी के द्वारा वायसराय के सामने रखे गए, वायसराय कहते हैं जो शासन करते रहते हैं, उसको हम लोग वायसराय कहते हैं, जो हुकूमत होती है। तो अंग्रेज सरकार के उस समय में शासन थे, तो अंग्रेज वायस मतलब उसको हम क्या नाम, उसको नाम क्या दिया गया, वायसराय। वायसराय का मतलब वही होता है जो शासन करते रहते हैं। तो अंग्रेज सरकार ने, सॉरी, गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सामने, वायसराय कह सकते हैं या अंग्रेज सरकार कह सकते हैं, अंग्रेज सरकार के सामने क्या किया कि 11 सूत्र मांगे रखी थी, 11 बातें रखी थी कि हमको ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ में छूट होनी चाहिए। जैसे नमक कानून पर टैक्स लगाया, नमक पर टैक्स लगाया था, तो वो सब हटना चाहिए। इसी तरह 11 सूत्र रखा गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। जैसे नेहरू जी की रिपोर्ट थी, उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। गांधी जी का जो 11 सूत्र दिए गए थे, उस पर भी विचार नहीं किए जाने के कारण ही क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। मतलब गांधी जी का उस समय में तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलनकारी में सक्रिय थे, तो उसके विचारों पर अंग्रेज के द्वारा मान्य नहीं होने के कारण क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। और यह कब हुआ था, तो सन 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में ही दांडी मार्च देखने को भी मिले थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था,
कब हुए थे? 1930 ईस्वी में। और कन्फ्यूज मत करिएगा, दांडी मार्च भी कब हुआ था? 1930 में ही हुआ था। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनाई, मतलब हिंसा नहीं। 1930 में भी मतलब असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भी सर गांधी जी क्या हुए? अहिंसात्मक की नीति अपनाए और अहिंसात्मक ढंग से ही सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनाए, मतलब उसको सहयोग नहीं असहयोग की नीति, उसके विरोध में नीतियां अपनाए थे। तो इतना लिख दीजिएगा। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बता। अब हम दो पॉइंट चलते हैं, इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए थे। यदि आप इसको पॉइंट से कवर करिएगा तो आपको मतलब अच्छे मार्क दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट में कितना नॉलेज है, किस तरीके से लिखा है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉपी लिखे हैं। तो उस पर आपका मार्क पूर्ण रूप से दिया जाता है। जैसे आपका 7 नंबर का पूछा गया और इस तरह से आप पॉइंट बना के लिख दिए तो आपको 7 में 7 नंबर दिया जाएगा। जैसे कि इस पर 4 नंबर मिलेगा आपको, 3 पॉइंट लिखे थे 3 इस पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप जिस क्वेश्चन में भी हम पॉइंट बना के आपके लिए लाए हैं तो उस क्वेश्चन में आप पॉइंट बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम क्या है, निम्न है। देख लेते हैं क्या क्या कार्यक्रम है। फर्स्ट है कि नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाए जाना। जैसे कि दांडी मार्च हमने पढ़े थे, उसमें क्या होता है कि अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था। उसके बाद बोला गया था कि आप खुद से भी नमक नहीं बना सकते और टैक्स भी ऊपर से बढ़ा दिया गया था। तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, और उसने गुजरात के साबरमती से अपने अनुयायियों अपने साथियों के साथ चलकर कहाँ दांडी पहुंचकर और वहाँ पे नमक बनाया था और नमक कानून को क्या किया था, भंग किया था। तो इसके बाद सभी जगह सभी लोग अपने खुद से नमक बनाए जाने लगे और इससे अंग्रेज सरकार की कानून की धज्जियाँ उड़ गई थी, क्योंकि उसने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बना सकता है और कोई भी खुद से नमक नहीं बनाएगा। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। तो वही है, इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसके तहत चलाए जाने वाला कार्यक्रम क्या था, वही सब जो पहले हुए थे वही कार्यक्रम को सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया था। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाए जाना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि महिलाएं स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़े की दुकानों पर जाकर क्या किया, धरना देने लगी। जब कोई भी धरना हो, स्ट्राइक हो, तो उसमें यदि पुरुष है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्त्रियां भी आ जाता है तो वो ज़्यादा हाईलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि समाज के सभी वर्गों को क्या है, सभी समुदाय को दिक्कत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष समाज को दिक्कत है, स्त्रीय समाज को भी दिक्कत है। तो इसे मतलब ज़्यादा लाइटली लिया जाता है, ज़्यादा जल्दी इस पे एक्शन लिया जाता है। तो इसमें क्या किया कि महिलाएं भी स्वयं महिला भी शराब दुकान, अफीमों और विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर क्या करने लगे, धरना देने लगे थे। तो इसके कारण क्या होने लगे कि यह और भी सक्रिय होने लगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद मेरा तीसरा जो पॉइंट है कि सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों का बहिष्कार किया जाए। जो भी सरकारी सेवाएं थी, जैसे सरकारी सेवा में सरकार के द्वारा ट्रेन चलाए गए जाते थे, सरकारी बैंक हुआ करता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो उन सेवाओं को, और अदालतों में जो वकील हुआ करते थे भारतीय और जो जज हुआ करते थे, तो उन सभी ने अपना पद छोड़ना स्टार्ट कर दिया और शिक्षा केंद्रों का भी बहिष्कार किया जाने लगा। जो भी अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाया गया स्कूल या कॉलेज थे उसमें स्टूडेंट नहीं जाने लगे। जब नहीं जाएगा तो उसका तो चलेगा ही नहीं, तो उसके खुद पे खुद वो कमज़ोर पड़ने लगेंगे। तो यही अहिंसात्मक नीति थी गांधी जी की। तो वो क्या करने लगे कि मतलब सरकारी सेवाओं, अदालतों और सभी केंद्रों को क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे। इसके बाद खुद पे खुद अंग्रेज कमज़ोर होने पड़ गए, क्योंकि आप उसके किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं तभी आप उससे बॉन्डेड है। यदि आप उसका कोई चीज़ नहीं ले, आपको किसी से मतलब, मान के चलिए आपका ये आप जैसे ये राम है, यहाँ पे श्याम है,
तो ये इससे मतलब पैसा लेता है या कोई चीज़ का मदद लेता है, तभी इससे बाउंडेड, ये कुछ भी कहेगा तो ये मानने के लिए तैयार है। लेकिन वही जब ये स्वयं डिपेंडेंट हो गया, अपने आप पे निर्भर हो गया, इससे कुछ भी नहीं ले रहा है, तो ये क्या कुछ भी कहेगा तो ये मानेगा? नहीं मानेगा। इसको अच्छा लगेगा तभी मानेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेगा। वही बातें थी कि जब सेल्फ डिपेंडेंट होने लगे, उनकी चीज़ों पर आश्रित नहीं होंगे, तो उसके सभी बातों को मानेंगे ही नहीं। कोई भी गलत होगा तो उसके विरुद्ध खड़ा होंगे। तो गांधी जी ने यही काम किया था कि जितने भी अंग्रेजी सरकार की जो भी चीज़ें थे उसको बहिष्कार किए जाने लगे धीरे धीरे। इसके बाद उसके खुद ब खुद सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ने लगी। इस आंदोलन में क्रांतिकारियों को पुलिस की बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, और होगा भी, क्योंकि उसके कानून को भंग कर रहे थे, तो वह अपने पुलिसकर्मी को तो कहेंगे ही कि लाठीचार्ज करिए है, और जो भी यातनाएं होती है वो दीजिए ताकि यह अब लौट जाए और ये आंदोलन का जिद छोड़ दे। लेकिन ऐसे तो होने वाला था नहीं, क्योंकि सब ने ठान लिया था कि हमें भारत को आज़ाद करना ही है। तो इसके लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी मारे भी गए, जेल भी गए, और भी बहुत सारे के मार लगी, बहुत और भी बहुत कुछ हुए थे। तो वही कह रहा है कि इस आंदोलन में क्रांतिकारियों को पुलिस की बहुत यातनाएं सहने पड़ी। हम लोग तो फ्री में जी रहे हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी थे जिसने हमें आज़ाद दिलाया, उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। सच तो यह है कि आंदोलन में स्त्रियां का सक्रिय सहयोग, मतलब उसके स्त्रियों का जो योगदान था वो अपूर्व एवं अत्यंत सराहनीय था। जो स्त्रियां ने भी जो सहयोग दिए थे, इससे इसका अत्यंत सहयोग और इसके अपूर्व सहयोग को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब दोनों समाज के दोनों वर्ग जब आ जाते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है, तब इससे पता चल जाता है कि सबकी मतलब दिक्कतें हैं। और वैसे भी स्त्रियों पे बहुत ज़्यादा दमनकारी नीति अपनाया नहीं जाता है। यदि स्त्रियां पे ज़्यादा दमनकारी नीति कहीं भी अपनाया जाता है तो समझिए उसका विनाश तो तय ही है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें यही सारे पॉइंट थे, इसे आप तरीके से लिख सकते हैं, नोट्स बना लीजिए, एक बार पढ़िएगा, आपको आराम से दिमाग में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें थे। हमने आपको स्टैंडर्ड नोट दे दिया, इसमें आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। जितना मार्क का पूछा जाएगा उतना मार्क आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।